आज हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता एवं संरक्षण, चैप्टर 15। जैव विविधता क्या होती है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीव जातियों को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता को सर्वप्रथम प्रयोग रोजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। एडवर्ड विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे जैव विविधता कितने प्रकार के होते हैं। जैव विविधता 3 प्रकार के होते हैं: आनुवंशिक विविधता, जातीय विविधता, समुदाय एवं पारिस्थितिकीय विविधता। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे जैव आनुवंशिक विविधता क्या होती है। एक ही जाति में पाए जाने वाली विभिन्नताओं को जैव विविधता कहते हैं। आम में लगभग 1000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी को हम लोग आनुवंशिक विविधता कहते हैं। अब दूसरा पढ़ेंगे जातीय विविधता क्या होती है। किसी जाति की अब हम पढ़ेंगे जातीय विविधता क्या होती है। किसी जाति की अलग अलग किस्मों के बीच पाए जाने वाली विविधता को जातीय विविधता कहते हैं। जैसे पश्चिमी घाट में उभयचरों की अधिक जातियां पाई जाती हैं, जबकि तंबाकू पूर्वी घाट में कम होता है। अब तीसरा है समुदाय एवं पारिस्थितिकीय विविधता क्या होती है। पारिस्थितिकीय स्तर पर पाए जाने वाली विविधता को पारिस्थितिकीय विविधता कहते हैं। जैसे रेगिस्तान, वर्ष वन, पतझड़ आदि। अब हम लोग जाएंगे समुदाय एवं पारिस्थितिकीय विविधता के प्रकार। अल्फा विविधता सबसे पहले जानेंगे। एक ही समुदाय या आवास में पाए जाने वाले जीवों की विविधता को अल्फा विविधता कहते हैं। जैसे एक छोटे वन या उद्यान में पादपों में विविधता को अल्फा विविधता कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे बीटा यानी दूसरा प्रकार दूसरा प्रकार होता है बीटा विविधता। तो हम लोग पढ़ेंगे बीटा विविधता क्या होती है। अलग अलग समुदाय या आवासों में पाए जाने वाली जीवों में विविधता को बीटा विविधता कहते हैं। जैसे स्थल व जल में पाई जाने वाली विविधता को बीटा विविधता कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे गामा विविधता क्या होती है। एक ही क्षेत्र में अलग अलग आवासों में पाए जाने वाली जीवों को गामा विविधता कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे पृथ्वी पर तथा भारत में जातीय विविधता क्या होती है। वर्तमान में प्रत्येक वर्ष लगभग 15 लाख नई जातियां खोजी जा रही हैं। अब हम लोग जानेंगे IUCN क्या होता है। I का मतलब होता है इंटरनेशनल, U का मतलब होता है यूनियन, C का मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स के अनुसार अब तक दर्शाई गई जंतु व पादपों की कुल संख्या 1.5 मिलियन यानी 15 लाख जातियां हैं। वर्तमान में पृथ्वी पर अभी अंकलित जातियों में से 70% अधिक जंतु हैं। विश्व में कुल जातियों का 70% भाग जंतु जातियों, 22% भाग पादप जातियों का माना जाता है। शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, अनावृतबीजी पौधे तथा शेष 8% अन्य जीव होते हैं। जंतुओं की कुल संख्या का 70% से ज़्यादा भाग कीट निर्मित करते हैं। अब हम लोग जाएंगे विश्व में अभी तक पाई गई जातियों की सूची या फिर श्रेणी। लक्ष्मी मछलियों की लगभग अभी तक 26,000 जातियां खोजी गई हैं। अब हम लोग बात करते हैं पक्षी की 9,700 जातियां खोजी गई। शैवाल की 4,000, कवक की 7,200, वायरस की 1500 अभी तक खोजी गई हैं। मोलस्का की बिस्ली हमारे 7,000 तक खोजी गई हैं। भारत में जैव विविधता। अब हम लोग जानेंगे भारत का क्षेत्रफल विश्व का केवल
2.4% है, किंतु इसमें जैव विविधता संपूर्ण विश्व की 8.1% है, जिसके कारण यह महाविविधता वाले 12 देशों में शामिल किया गया है। रॉबर्ट मे के आंकलन को यदि सही माना जाए तो भारत में अभी तक 10 लाख से ज़्यादा पादप तथा 3 लाख से ज़्यादा जंतु जातियों की खोज होनी बाकी है। अब हम लोग जानेंगे जैव विविधता के प्रतिरूप अंशीय प्रमाणवता। क्यों उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक होती है? अधिक उत्पादकता। इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती, इसीलिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है, जिसके कारण इन वनों की उत्पादकता भी अधिक होती है या फिर ज़्यादा होती। स्थिर पर्यावरण क्या होता है? स्थिर पर्यावरण यह एक क्षेत्र का पर्यावरण निरंतर है, एक समान बना रहता है। यह मौसम में बदलाव कम होते हैं, इसीलिए स्थिर पर्यावरण कहा जाता है। तुंगीय प्रवणता क्या होती है? मैदानी क्षेत्र में से पर्वतीय क्षेत्र की ओर जाने पर जातीय विविधता कम हो जाती है, क्योंकि 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5.6 सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। Importance of species diversity in ecosystem, more productivity, stability, ecosystem health। अब हम लोग पढ़ेंगे अतिदोहन क्या होता है। मानव द्वारा अतिदोहन से पिछले 500 वर्ष में बहुत सी जातियां जैसे स्टीलर, समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर विलुप्त हुई हैं। आज बहुत सी समुद्री मछलियां आदि की जनसंख्या शिकार के कारण कम होती जा रही है। अतिदोहन बेसिकली हम जो लोग जानेंगे अतिदोहन लोग क्यों करते हैं। सबसे पहला पढ़ना भोजन के लिए, फर के लिए, ऊन के लिए, रसायनों के लिए और दवाओं के लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विदेशी जातियों का आक्रमण, यानी विदेशी जातियों का आक्रमण क्यों करती हैं। जब बाहरी जातियां किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं, तब उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानिक जातियों में कमी या उनकी विलुप्ति का कारण बन जाती हैं। जैसे वाटर हाइसिन जलकुंभी क्या होता है, इसलिए हमारे पानी से वो ऑक्सीजन ले लेता है, जिसके दौरान मछलियाँ मर जाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, गाजर घास। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सह विलुप्तता क्या होता है, को-एक्सटिंक्शन क्या होता है। जब एक जाति विलुप्त होती है, तब उस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप जातियाँ भी विलुप्त होने लगती हैं। अब हम लोग जानेंगे हमें जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए, हमें क्यों बचाना चाहिए। विश्व बाजार में बिक रही 25% से अधिक औषधियाँ पादपों से बनाई जाती हैं। तीव्र गति से नष्ट हो रहा अमेज़न की पृथ्वी को वायुमंडल की लगभग 20% ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता को हमें कैसे संरक्षित करें। इनमें दो आते हैं, पहला इन सिटू, दूसरा है एक्स सिटू। अब लोग पढ़ेंगे इन सिटू बेसिकली क्या होता है। जंगली प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण करना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन सिटू कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना, बायोस्फीयर रिजर्व बनाना, इनके अंदर क्या होता है, हम लोग किसी भी जंगली जानवर को उनके आवास में ही संरक्षित कर सकते हैं। तो पढ़ेंगे एक्स सिटू क्या होता है। जंगली प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से अलग संरक्षण करना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स सिटू बोलते हैं। इसलिए कि इसके अंदर क्या आता है, जू आता है, बोटेनिकल गार्डन आता है, ये सब आते हैं। अब हम लोग जानेंगे ताप स्थल क्या होते हैं, यानी इनको इंग्लिश में बोलते हैं हॉटस्पॉट क्या होता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है और वह किसी प्रकार से मानव द्वारा नष्ट होता जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तप स्थल बोलते हैं। अभी तक 34 हॉटस्पॉट को सूचीबद्ध किया गया है। भारत में 2 हॉटस्पॉट मिलते हैं, पहला है पश्चिमी तथा दूसरा है पूर्वी हिमालय क्षेत्र में मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पार्क क्या होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान एक प्राकृतिक पार्क है जिसका उपयोग
संरक्षण कारणों से किया जाता है और इसे राष्ट्रीय सरकारों द्वारा बनाया गया है और इसे संरक्षित किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होते हैं। लुप्त प्रजाति वे हैं जो विलुप्त होने के खतरे में हो, वह पहले से विलुप्त हो चुकी हैं। जैसे हमारा डोडो है, डायनासोरस है, इसलिए हमारे क्या इंडेंजर्ड स्पीसीज है जो अब खत्म हो चुके हैं। किसी प्रजाति के मूल पर्यावरण का विनाश या प्रदूषण इसके खतरे से बिल्कुल विलुप्त होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। यानी बेसिकली जो हमारा टेम्परेचर है, पोल्यूशन है, लोग शिकार करते हैं, इसी वजह से क्या होता है जो प्रजाति हमें खत्म होती जा रही हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेड डाटा बुक क्या होता है। एक सार्वजनिक डाटाबेस है जो किसी दिए गए क्षेत्र में मौजूद पौधों, जानवरों, कवक और स्थानीय उप प्रजातियों की विलुप्त होती प्रजातियों को रिकॉर्ड करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेड डाटा बुक के लाभ क्या है। ये सभी जानवरों, पंछियों और अन्य प्रजातियों व उनके संरक्षण की स्थिति के बारे में पहचानने में मदद करता है। इसका प्रयोग किसी विशेष प्रजाति की जनसंख्या का मूल्यांकन कराने के लिए हम लोग करते हैं। इसमें हर विलुप्त हो रहे जीवों का अनुमान लगा सकते हैं। बेसिकली यही हमारा चैप्टर 15 के कुछ महत्वपूर्ण सिंपल नोट्स थे जो आपको बहुत ही फायदा पहुंचा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।